नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कम्युनिटी की इस एसएससी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनालॉजी का पार्ट 1। और जब हम बात करते हैं एनालॉजी की, तो एनालॉजी आपके प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर चाहे हम सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें या किसी अन्य एग्जाम की अगर हम बात करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा जब हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पर डिस्कशन कर रहे थे, तो वहां पर मैंने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग आपके ना केवल इस पर्टिकुलर टॉपिक यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चंस को बनाने में, बल्कि अगर हम बात करें तो एनालॉजी पर आधारित प्रश्न जो कि आपके अल्फाबेट पर बेस्ड होते हैं, उनको बनाने में भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन अल्फाबेट पर आधारित भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आपको मीनिंगफुल वर्ड, नॉन मीनिंगफुल वर्ड और संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो एक बात फिर से आपको यहाँ पर नोट कर लेनी है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। आगे भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा, जिससे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में जान लेते हैं कि किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, एनालॉजी की। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जब हम यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे वर्ड या फिर लेटर पर आधारित, ठीक। दूसरा मिलेगा आपको यहाँ पर नंबर या फिर संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखने को मिलता है। वर्ड या हम लेटर की बात करें, तो अगर हम वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक मिलता है मीनिंगफुल वर्ड, ठीक, और दूसरा हमें मिलता है नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित प्रश्न। क्लियर। जबकि हम संख्याओं की बात करें, तो संख्याओं को अलग से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड की जब हम बात करते हैं, तो मीनिंगफुल वर्ड में भी कुछ यहाँ पर विशेष जानकारियों पर आधारित प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मीनिंगफुल वर्ड की जब हम बात करते हैं, इसको यहाँ पर अलग से मैं लिख दे रहा हूँ। जब हम मीनिंगफुल वर्ड की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कंट्री की, यानी कि देश। अब देश से संबंधित यहाँ पर आपको मुद्राएं यानी कि करेंसी, देश की राजधानी यानी कि कैपिटल, देश का राष्ट्रीय पशु यानी कि एनिमल, एनिमल की हालांकि हम बात करेंगे आगे, राष्ट्रीय खेल यानी कि स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स की भी हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देश के संबंध में जो आपको यहाँ पर जानकारियां पता होनी चाहिए, उस पर आधारित जो जानकारी पता होनी चाहिए। या अगर हम बात करें तो जो आपके फेमस प्लेस होंगे, ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस किसी अगर देश में स्थित है, तो दूसरे आपको देश का नाम या स्थान का नाम दिया गया हो सकता है, जिसको आपको मिलाना होगा। क्लियर। इसी प्रकार आपको यहाँ पर स्टेट संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। स्टेट की कैपिटल, ठीक, कलर मार्कर का मैं चेंज कर लेता हूँ। चलिए, ठीक, राजधानी हो गया, फिर डांस हो गया, ठीक, लैंग्वेज हो गई, ठीक। इसी पर आधारित अगर हम बात करें तो स्टेट एनिमल भी होता है, स्टेट फ्लावर हो गया, स्टेट आपका ट्री हो गया। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई बात किसकी, कंट्री और स्टेट की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो हमें देखना है स्पोर्ट्स, ठीक। तो स्पोर्ट्स में क्या क्या देखेंगे, ट्रॉफी यानी कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से संबंधित है, फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स, किस स्पोर्ट्स में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, और हम बात करेंगे यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज की, यानी कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करेंगे किसकी, एनिमल्स की, यानी कि जानवरों की।
जानवरों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जानवर से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो एनिमल एंड क्लास कि कौन सा जानवर किस क्लास से बिलोंग करता है, वो एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, मैमल है, ठीक है। इस तरीके से एनिमल एंड क्लास। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल एंड यंग वंस, यानी कि उनके नवजात को क्या कहा जाता है, ठीक। एनिमल एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक, जानवरों के द्वारा कौन सा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, इस पर आधारित। फिर यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो एनिमल एंड ग्रुप्स, इनके समूह को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे बंदरों के समूह को क्या कहते हैं, ट्रूप कहते हैं। लायंस के समूह को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं। हर्ड ऑफ शीप होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एनिमल के बाद यहाँ पर स्टडीज, ठीक, वेरियस स्टडीज पर आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर, हालांकि ग्रुप ऑफ एनिमल्स हम लिख चुके हैं, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन पर आधारित प्रश्न। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंटोनिम्स, विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। इन जानकारियों पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित एनालॉजी के प्रश्नों की। तो ये कुछ आपको क्या मिल जाते हैं यहाँ पर। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको प्रोफेशन एंड टूल्स भी मिल जाएगा, ठीक है, देखने को कि किस प्रोफेशन में कौन से टूल का यूज किया जाता है। तो उसको भी आप चाहो तो ऐड कर लो यहाँ पर, प्रोफेशन एंड टूल्स। इसके अलावा आप देख लीजिए मेजरमेंट यूनिट्स, ठीक। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जब हम बात कर रहे होते हैं किसकी, वर्ड एनालॉजी की, वो भी मीनिंगफुल वर्ड एनालॉजी की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सीधे हम आते हैं यहाँ पर प्रश्न पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्नीचर जिस प्रकार संबंधित है किससे, टेबल से। फर्नीचर का संबंध जिस प्रकार किससे है, टेबल से, उसी प्रकार आपको बताना है स्टेशनरी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर आप क्लास देख पा रहे हैं कि जो टेबल है वो क्या है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जब हम स्टेशनरी की बात करेंगे तो स्टेशनरी के अंतर्गत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेंसिल, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला, चाइना संबंधित है युआन से, ठीक। चाइना संबंधित है किससे, युआन से, यानी कि चाइना की जो करेंसी है वो क्या है, युआन है। तो यहाँ पर रशिया की करेंसी क्या होगी, तो रशिया की करेंसी क्या होती है, रूबल होती है। रशिया की करेंसी क्या होती है, यूबल, ठीक है। तो यहाँ पर रूबल आपका क्या होगा, राइट आंसर बनेगा। पॉइंट की बात करें तो पॉइंट भी आपके अलग अलग देशों की करेंसी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। डॉलर भी आपके कई सारे देशों की करेंसी के रूप में देखने को मिलेगा। जबकि येन की हम बात करें तो येन कहाँ की है, जापान की करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको देश और उनकी कैपिटल के साथ में आपको करेंसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाइना की राजधानी जो है वो बीजिंग है, करेंसी जो है वो युआन है, रशिया की मॉस्को, और करेंसी अभी आपने देखा रूबल। इंडिया की पता है कि राजधानी न्यू दिल्ली है और करेंसी जो है वो रुपी है। अफगानिस्तान के जो कैपिटल है वो है काबुल, और करेंसी यहाँ पर आपको अफगानी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन लाइक्स कैडबरी, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और यहाँ की जो आपको करेंसी देखने को मिल रही है वो मिल रही है डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो डॉलर मैंने कहा कि बहुत सारे देशों की करेंसी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार डॉलर के साथ साथ अगर हम बात करें तो यूरो हो गया, पौंड हो गया, तो ये आपको अलग अलग देशों में देखने को मिलता है, ठीक है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है, राजधानी है वो है ढाका, और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। इसी प्रकार भूटान, टिम्पू सुल्तान बूट पहनता था, ठीक है। टिम्पू सुल्तान क्या पहनता था, बूट पहनता था। तो इससे आपको याद रहेगा कि भूटान की जो कैपिटल है वो है टिम्पू, और यहाँ की जो करेंसी है वो है नेगुल्टरम। इंडोनेशिया की जकार्ता है और यहाँ की करेंसी है रुपया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है रुपया, ठीक है, यहाँ पर रुपी है। और यहाँ पर फ्रांस की जब हम राजधानी की बात करेंगे तो पेरिस, और यहाँ पर चलता है यूरो।
स्पोर्ट्स भी दिया गया है और यहाँ पर आपको नेशनल एनिमल की भी लिस्ट दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी आप इन इंफॉर्मेशन से संबंधित जो भी डेटा है उसको किसी भी रिसोर्स से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। मैन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिल रहा है क्या, मैमल। तो लिजर्ड की जब हम क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर क्लास हमें देखने को मिलेगी रेप्टाइल, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमल, इंसेक्ट्स और इनकी क्लास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैन, आपने देखा मैमल। पेन की अगर हम बात करें तो आपने देखा स्टेशनरी। स्नेक की हम बात करें तो स्नेक रेप्टाइल। फ्रॉग की हम बात करें तो फ्रॉग आपका एम्फीबियन के अंतर्गत आएगा, ऑस्ट्रिच आपका बर्ड के अंतर्गत और लिजर्ड आपका रेप्टाइल के अंतर्गत। बटरफ्लाई इंसेक्ट के अंतर्गत, रैट आपका रोडेंट यानी कृतदंत के अंतर्गत आएगा। वेल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा वेल, या हम बात करेंगे इसकी डॉल्फिन की, वेल, या हम बात करें डॉल्फिन, तो ये आपके मैमल के अंतर्गत आएंगे। डॉल्फिन को आप फिश मार्क मत करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करते हैं चेयर की, तो चेयर आपका फर्नीचर के अंतर्गत आएगा। कप जो है वो आपका क्रॉकरी के अंतर्गत आएगा। शर्ट आपका गारमेंट के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर आपको बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कछुआ किसके अंतर्गत आएगा। फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। ऑर्निथोलॉजिस्ट संबंधित है बर्ड से, तो आपको बताना है एंटिमोलॉजिस्ट किससे संबंधित है। तो समझिए, एग्जाम में कभी भी ईगो पर लेकर के बैठना है नहीं कि हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, हम तो हिंदी में देखेंगे नहीं, या हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश में हम समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने देखा फर्नीचर आपको हिंदी में एज इट इज फर्नीचर लिखा हुआ दिखाई दिया, तो हो सकता है ऑर्निथोलॉजिस्ट एज इट इज लिख दे। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश में आप क्वेश्चन बनाना प्रेफर करते हैं, और आपने इंग्लिश में क्वेश्चन देखा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपके पास लैंग्वेज चेंज करने का एक विकल्प होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज चेंज करके देखते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि पक्षी, यहाँ पर जो विज्ञानी है उनका संबंध अगर पक्षियों से है तो कीट विज्ञानी का संबंध किससे होगा, कीटों से होगा, यानी कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको पता भी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वेरियस स्टडीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट संबंधित होते हैं किससे, बर्ड से। एंटेमोलॉजी अभी अभी आपने देखा इंसेक्ट से संबंधित होते हैं। बॉटनी जो है वो आपका प्लांट से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है। जूलॉजी आपका एनिमल से संबंधित अध्ययन को बोला जाता है। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीजेस। वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस, इसके अलावा माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई। हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, अब एम्फीबियंस में अलग अलग जब हम बात करेंगे, एम्फीबियन किसी एक पर्टिकुलर हम एनिमल की बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम एम्फीबियन कैटेगरी की जब बात करेंगे तो हर्पेटोलॉजी। सेस्मोलॉजी अर्थक्वेक के अध्ययन को बोला जाता है। सेस्मोमीटर जो है वो अर्थक्वेक की तीव्रता को मेजर करता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे तो फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ बॉडी। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। न्यूरोलॉजी यहाँ पर स्टडी ऑफ नर्व्स आपको देखने को मिल रहा है। अगर नर्व्स ऑप्शन में नहीं है तो आप ब्रेन को भी प्रिफर कर सकते हैं अपने ऑप्शन के रूप में। ठीक है, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी हो गया। ओडोंटोलॉजी स्टडी ऑफ टीथ। फिर आप देख पा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। आपको बताना है एस्ट्रोजियोलॉजी और एगेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, दो और यहाँ पर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। होमवर्क में नहीं, आगे हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, एक आपको बताना है एस्ट्रोजियोलॉजी, ठीक है, एक होता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये आपको एस्ट्रोलॉजी दिखाई दे रहा है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स। एक होता है एस्ट्रोजियोलॉजी और एक होता है एगेस्ट्रोलॉजी। ठीक, तो ये आपको बताना है किससे संबंधित स्टडी को बोलते हैं। और यहाँ पर ब्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ फूड आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। कीबोर्ड का संबंध टच पैड से है। कीबोर्ड में क्या होता है, टच पैड होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें किसकी, माउस की, कीबोर्ड में अगर आपको टच पैड देखने को मिलता है तो माउस की जब हम बात करते हैं तो माउस में क्या होता है, लैपटॉप, जॉयस्टिक, कंप्यूटर, मॉनिटर। तो माउस में होता है आपका जॉयस्टिक। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की कैपिटल आपने देखी थी क्या, जकार्ता। इंडोनेशिया की कैपिटल आपने क्या देखी थी, जकार्ता। और करेंसी क्या देखा था आपने, रुपया। ठीक है, उसी प्रकार कनाडा की जब हम बात करते हैं तो कैनेडियन लाइक्स ओट्स। कनाडा की जो कैपिटल है उसको क्या बोलते हैं, ओटावा बोलते हैं। ठीक है, कैनेडियन लाइक्स ओट्स, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओटावा।
ठीक है। बाकी मस्कट जो है वो ओमान की है, फिर दोहा जो है वो कतर की है, और सियोल जो है वो आपकी साउथ कोरिया की यहाँ पर कैपिटल देखने को मिलेगी। ठीक है, देखते हैं आगे। इंडोनेशिया जकार्ता करेंसी देख पा रहे, कैनेडियन लाइक्स ओट्स, कैनेडियन डॉलर चलता है। इसके अलावा अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान बता ही चुका हूँ, चाइना बता चुका हूँ, फ्रांस बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स यहाँ पर दिया है और एनिमल्स भी आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लीव्स, पत्तियों में क्या होती है, खड़खड़ाहट होती है, तो उल्लू की आवाज को क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको दिखाया था एनिमल और साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लू की जो आवाज है, उल्लू क्या करता है? उल्लू हुटिंग करता है। उल्लू क्या करता है? हुटिंग करता है। ग्रंट की हम बात करें तो कैमल की आवाज हो जाएगी ग्रंट, पिग की आवाज हो जाएगी ग्रंट, क्वैक तो आपको पता है कि डक की आवाज होती है, और श्रिप जो आपको दिया है यानी कलरव जो है वो बर्ड्स की आवाज होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनिमल्स एंड साउंड, यानी कि एनिमल्स जिनके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या होती है। तो आउल हुट करता है, जैसे कि आपने अभी अभी देखा था। कैट म्याऊ, लॉइन जो है वो आपका रोर करेगा। हॉर्स, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, कई बार पूछा गया है। स्नेक की आवाज को हिसिंग साउंड हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिसिंग साउंड। ठीक है, फिर डंकी देख लीजिएगा, ये भी। गोट ब्लीड करती है। बी की आवाज को क्या बोलते हैं? हमिंग बी, हमिंग बी सुने होंगे आप। ठीक है, चलो। कैमल ग्रंट, कैमल क्या करता है? ग्रंट करता है। डक की आवाज अभी अभी हमने बताया कि क्वैक। फ्रॉग जो है वो क्रोक करेगा। माइस जो है वो स्क्वीक करेगी। स्पैरो जो है वो चिप, अभी आपने देखा कि हमने चिड़िया या फिर गौरैया बोल सकते हैं। कॉक का जो होता है वो होता है क्रो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर कॉक का दिया है तो क्रो भी एक पक्षी है, कॉक भी एक पक्षी है, ये आवाज थोड़े ना होती है। तो कॉक की आवाज को क्या बोलते हैं? क्रो बोलते हैं। और कौओं के समूह को क्या बोलते हैं? तो कौओं के समूह को बोलते हैं मर्डर, MURDER, MURDER। ठीक, कौओं के समूह को बोलते हैं मर्डर। और उल्लुओं के समूह को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ आउल्स। उल्लुओं के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, उल्लुओं के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट, और कौओं के समूह को बोलते हैं मर्डर। बढ़ते हैं आगे। हाँ, कुछ और बचे रह गए थे। तो कौआ क्या करता है? कौआ काव करता है। एलिफेंट, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, तो एलिफेंट की आवाज देख लीजिए। जैकॉल जो है वो आपका हॉल करेगा, और कैटल जो है वो यहाँ पर लो आपको आवाज देखने को मिलेगी। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, एनिमल एंड यंग वंस, एसएससी सीजीएल 2020। अब सोचिए कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। भेड़ के बच्चे को बोलते हैं मेमना, तो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच के बच्चे को क्या बोलेंगे? ठीक है, अब समझिए कॉकरोच के, अरे हाथी का, घोड़े का, गधे का होता तो एक बार सोचते भी। अब कॉकरोच के बच्चे को क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन सीधे तौर पर आपको एग्जाम में देखने को मिला है, सो बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन कैटरपिलर। कैटरपिलर बटरफ्लाई के उसके यंग वन को बोलेंगे। लार्वा तो आपका जो सिल्क वर्म वगैरह होते हैं उसका क्या होता है? लार्वा होता है। फिली, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा था एसएससी सीजीएल के लास्ट जो आपका पेपर था, यानी कि 2021 वाले पेपर की हम बात करें तो वहां पर प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक टर्म होता है फोल, FOAL, एक होता है फिली, और एक होता है कॉल्ट। ठीक, तो ये हॉर्स के यंग वन के लिए टर्म यूज होगा। ठीक है, हॉर्स के या बछेड़ी अगर हम बात करें तो जो आपके गाय वगैरह के यंग वन के लिए भी बछेड़ी हिंदी में जो वर्ड है वो यूज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा निम्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिस्ट किसकी? एनिमल एंड यंग वंस की। तो शीप के यंग वन को बोलते हैं लैम्ब, कॉकरोच के यंग वन को बोलते हैं निम्फ, डॉग के यंग वन को बोलते हैं पपी, हैन के यंग वन को चिक, मैन के चाइल्ड, डियर का फॉन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बियर हो, टाइगर हो, लायन हो, इन सब के यंग वन को क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे? जैसे यहाँ पर बियर है, नेक्स्ट वन आपका लायन है, नेक्स्ट वन आपका टाइगर है। ठीक है, बटरफ्लाई के मैंने बताया था आपको कैटरपिलर, इंसेक्ट के क्या होते हैं? लार्वा होते हैं। कैट के बच्चे को बोलते हैं किटन। हॉर्स का यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉल्ड, फिली और फोल। फ्रॉग के यंगवन को बोलेंगे टेडपोल, डक के यंगवन को बोलेंगे डकलिंग। ठीक है, और स्वैन के यानी कि हंस के यंगवन को बोलते हैं CYGNET, काइग्नेट।
ठीक है, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, वाराणसी आपका स्थित है गंगा नदी के किनारे, ठीक है, वाराणसी आपका स्थित है गंगा नदी के किनारे, तो मथुरा कहाँ स्थित है, यानी कि मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपने बचपन में श्री कृष्ण वाला जो सीरियल आता था, कृष्णा करके जो सीरियल आता था, उसको जरूर देखा होगा, मैंने भी देखा है, तो हमें पता है कि मथुरा आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं जानकारी है तो बाकी मैप की जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। ठीक है, भुवनेश्वर संबंधित है किससे? उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से संबंधित है आपका भुवनेश्वर, यानी कि उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उसी प्रकार आइजॉल की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, मिजोरम की जो कैपिटल है वो क्या है? आइजॉल है। मेघालय की शिलोंग है। त्रिपुरा की अगरतला है। मणिपुर की इम्फाल है। तो आपको कम से कम कैपिटल और जैसे मैंने कहा देश और राजधानी तो ये पता होने ही चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो मेघालय की शिलोंग हो गई, मिजोरम की आइजॉल हो गई। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि यहाँ पर भी जेड है और यहाँ पर भी आपको जेड देखने को मिला। नागालैंड की कोहिमा है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु चेन्नई। तो इस तरीके से आपको स्टेट से संबंधित डांस, उनका जो राजकीय पशु है वो कौन है, जैसे कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु की अगर हम बात करें तो वन भैंसा। ठीक है, इसी प्रकार आपको आगे भी जानकारी देखने को मिल रहा है। उड़ीसा का देख पा रहे हैं आप, सांभर डियर, ठीक है, ब्लैक बग, काला हिरन कहाँ की है? पंजाब की है। ठीक है, चिंकारा कहाँ की है? राजस्थान की। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ट्यूसडे इज रिलेटेड टू सैटरडे। ट्यूसडे संबंधित है किससे? शनिवार से। तो ट्यूसडे और शनिवार में आपको क्या संबंध देखने को मिल रहा है? तो ध्यान दीजिए, ट्यूसडे सप्ताह का दूसरा दिन है और सैटरडे क्या है? सप्ताह का छठवां दिन। तो कितने का अंतर है? +4 का अंतर है। तो उसी प्रकार जब हम मई की बात करते हैं तो मई आपका 5वां महीना है और +4 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी, +4 अगर हम करेंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें कितनी? 9। ठीक है, तो आपका जो 9वां महीना होगा, ठीक है, 9वां महीना कौन सा होगा? तो 9वां महीना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या? सितंबर, क्योंकि उसके बाद बचेंगे आपके पास 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि सर ट्यूसडे से अगर हम जाएं तो 2 दिन पीछे भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल जा सकते हो भैया। देखो सॉरी 3 दिन पीछे, ये अगर आपका क्या है? ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के पहले क्या मिलेगा आपको? मंडे मिलेगा। मंडे के पहले क्या मिलेगा आपको? संडे मिलेगा। और संडे के पहले क्या मिलेगा? सैटरडे मिलेगा। यानी कि 3 दिन पीछे भी जा सकते थे। तो मई से अगर आप 3 दिन पीछे जाओगे तो एक ऑप्शन भी तो होना चाहिए। मई से अगर आप 3 दिन पीछे जाओगे तो आएगा कितना? 2। दूसरा महीना कौन सा होता है? फेब होता है। तो ऑप्शन नहीं है तो आगे जाओगे। अगर आगे वाला ऑप्शन नहीं होता तो पीछे जा करके देखते। ठीक है, तो दोनों तरीके से आपको सोचना और समझना आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ग्रोथ इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन। विकास का संबंध किससे है? विस्तार से है। तो ये आपको क्या देखने को मिल रहे हैं? सिनोनिम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि समानार्थी शब्द देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ, फर्स्ट, लास्ट, अर्ज, रिक्वेस्ट, यानी कि आग्रह और अनुरोध, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं आगे। बाइंड, रिलीज, बांधना और रिलीज करना, ठीक है, मुक्त करना। तो ये क्या है? एंटोनिम्स है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं एंटोनिम्स। धूर्त, चतुर, गॉर्जियस, आकर्षक, चमकदार सिनोनिम्स है। वास्तविक, कल्पित, जेन्युइन, स्प्यूरियस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। नेक्स्ट वन, ब्रेड, व्हीट। तो व्हीट से ब्रेड बनता है, ध्यान दीजिए, व्हीट से ब्रेड बनता है। तो ये एक अलग आप फॉर्म देख पा रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू सेकंड, देन थर्ड वन इज रिलेटेड टू फोर्थ, या फोर्थ वन इज रिलेटेड टू थर्ड, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अभी आप देख पा रहे हैं कि आपको ऊपर पेयर दिए गए, तो जिस प्रकार इन पेयर में रिलेशन, उसी प्रकार नीचे दिए गए ऑप्शन में आपको किस प्रकार का, किस वाले विकल्प में इसी प्रकार का रिलेशन देखने को मिला, ये आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो व्हीट से ब्रेड बनता है, यानी कि सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को फॉर्म किया जाता है। तो क्या एनिमल से जू बनता है? क्या फ्लोर से मील बनता है? आटे से भोजन बनता है? क्या लाइब्रेरी से बुक बनती है? या टोमेटो से सॉस? तो इसमें जो आपको सबसे सही
एक विकल्प देखने को मिल रहा है, एक रिलेवेंट आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, अगला जो यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिला, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि ये भी क्या है, एक शाखा है। उसी प्रकार यहाँ पर अब जब हम बात करेंगे तो सर्जन ऑपरेशन करता है, ठीक है, इंजीनियर केमिकल इंजीनियर, यानी कि इंजीनियरिंग की एक विशेष शाखा के रूप में आपको केमिकल इंजीनियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। स्पून यूटेंसिल्स, स्पून किसके अंतर्गत आता है, यूटेंसिल के अंतर्गत आता है। तो उसी प्रकार स्कूटर आपका व्हीकल के अंतर्गत आता है। तो बिल्कुल आपका पहला वाला ही विकल्प यहाँ पर सही होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, करेज इज रिलेटेड टू ब्रेवरी, ठीक है, करेज इज रिलेटेड टू ब्रेवरी। अगर बंदा करेजियस है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेव तो होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंस रिलेटेड टू धैर्य हिंसक, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। एग्रेसिव आक्रामक और कमजोर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या, सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रमबद्ध, बिल्कुल व्यवस्थित और क्रमबद्ध, सिस्टमैटिक और ऑर्डरली आपका जो बनेगा वो राइट आंसर बनेगा। अफ्रेड और लेजी, डर और आलसी का यहाँ पर हमें सेम रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा, जो रिलेशन हमें करेज और ब्रेवरी के बीच में देखने को मिल रहा है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। एंगर इज एन इमोशन, ठीक है, एंगर क्या है, आपका एक इमोशन है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अलर्टनेस, करेज, सजगता, साहस, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ग्रास, लॉन, ये भी नहीं होगा। टेबल, वुड, मेज, लकड़ी, ये भी नहीं होगा। रैबिट जो है वो आपका क्या है, मैमल है, ठीक है। रैबिट जो है वो आपका मैमल है। ऑप्शन नंबर डी जो बनेगा वो बनेगा आपका राइट आंसर पूछे गए प्रश्न के लिए। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे। तो ये जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही साथ आपको एक ब्लूप्रिंट मिलता है कि हमें किन सेगमेंट से कितना पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब आप मीनिंगफुल वर्ड पर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन बना रहे होंगे तो ये आपके लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है या जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कोशिश करिए कि जब आप वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस बना रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाएं। बढ़ते हैं आगे। ट्रस्ट, फेथ, यानी कि ट्रस्ट जिस प्रकार फेथ से संबंधित है, ठीक है, दोनों आपके क्या है, सिनोनिम्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो जॉय, सक्सेस, खुशी, सफलता, फिर डिस्गस्ट, डिस्टेस्ट, घृणा, अरुचि, बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है, चलिए तो फिलहाल आज के सेशन को हम लोग करेंगे यहीं पर समाप्त, यानी कि एनालॉजी का ये था पार्ट 1। इसके बाद हम लोग एनालॉजी के पार्ट 2 की भी चर्चा करेंगे, जहां पर हम लोग वर्ड रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन के साथ साथ नंबर पर आधारित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, और यहाँ पर नॉन मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कोई भी एक सेट उठाइए, जिन जिन एग्जाम्स की हम लोगों ने चर्चा करी, आप कोई भी एक सेट उठाइए और आप पाएंगे कि आपको प्रत्येक सेट में एनालॉजी की हम बात करें या हम क्लासिफिकेशन की बात करें, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और न केवल आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि अगर हम बात करें तो आपके सिलेक्शन के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, जहां पर आप मिनिमम टाइम में आसानी के साथ क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी के साथ प्रश्न को हल कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न अगर मीनिंगफुल वर्ड पर आधारित है तो डेटा अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। या यहाँ पर ये भी होगा कि कई बार हम 50-50 यानी कि हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो उस अप्रोच की भी मैं चर्चा करूंगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पर आधारित प्रश्नों को, कि कैसे अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो कैसे बाय एलिमिनेटिंग ऑप्शंस आप क्वेश्चन का सही उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग जानकारियों को सीखेंगे और मैं आप लोगों के साथ इन जानकारियों को साझा करूंगा। तो जुड़े रहें कंपटीशन कमेटी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपको बैंकिंग
पर बेस्ड जो कोर्स है उससे संबंधित वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो कई बार यहाँ पर टॉपिक्स आपके सिमिलर हो जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे प्रीवियस जो वीडियोस आपके रहे हैं, बैंक में अलग से आपको कोडिंग डिकोडिंग के वीडियोस देखने को मिले हैं और एसएससी में अलग से देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नों का लेवल होगा, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप बैंक से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक वाले वीडियोस को प्रेफर करें, और अगर आप एसएससी संबंधित या किसी अन्य स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी वाले वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।